पूछते हैं फरिश्तों किस मजलिस से आप लोगों ने का आना हुआ। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला ज़मीन पर ऐसी मजलिस कायम थी जिसके अंदर तेरा भी ज़िक्र था और तेरे हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र था। दीनी मजलिस थी। अल्लाहुल आलमीन फरमाते हैं फरिश्ते मेरे बंदे चाहते क्या थे। जाने के बावजूद फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाहुल आलमीन तेरी आलिमुल गैब ज़ात है, जानती है, लेकिन बतौर फ़ख्र के अल्लाहुल आलमीन अर्ज़ करते हैं मेरे फरिश्तों, फरमाते हैं मेरे फरिश्तों मेरे बंदे चाहते क्या थे। तो फरिश्ते अर्ज़ करते हैं अल्लाह ताला आपकी खुशनुदी रज़ामंदी चाहते थे, जहन्नम से पनाह मांग रहे होते थे और जन्नत के तलबगार थे। तो अल्लाह फरमाते हैं फरिश्तों तुम गवाह रहना उन सारों की मैंने कामिल मग़फ़िरत फरमा दी। और इसके साथ हदीस के मुबारक के साथ एक ऐसे जुज़ और भी है, फरमाए कि एक इंसान इस मजलिस के अंदर अपने काम की गरज से आया था, वो मजलिस में शरीक नहीं था। अल्लाह फरमाते फरिश्तों ये इतनी मुबारक मजलिस है, चाहे अपने काम की गरज से भी आए हो मैंने सारों की मग़फ़िरत फरमा दी और मजलिस में बैठने वालों के भी सवाब के अंदर कोई कमी नहीं आई। तो मेरे भाइयों माह रमज़ान मुबारक का आखिरी 1-2 दिन बाकी हैं। अल्लाह करे कि हमको 2 ही नसीब हो, तो इसके अंदर जितना भी चाहिए इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ कसरत से करें। तो हो सकता है अगला रमज़ान हमको नसीब न हो या हो, अल्लाहुल आलमीन हम सबको अगला रमज़ान भी नसीब फरमाए। बहुत सारे लोग थे जो अगले रमज़ान में हमारे साथ शरीक थे, आज वो मजलिस की ज़ीनत नहीं, तो अल्लाहुल आलमीन मुझे और आपको इस माह रमज़ान में कामिल मग़फ़िरत हमारी फरमाए। तो हाफ़िज़ अदनान साहब ने बड़ी मेहनत और कोशिश करके इस साल मुसल्ला सुनाया है। यकीनन पूरी बिरादरी के लिए बड़ी खुशनसीबी है और बहुत बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है। मैं सरेआम हाफ़िज़ अदनान साहब को मुबारकी देता हूँ कि आपको कुरान करीम सुनना और पूरी बिरादरी को मुबारक हो। और इस बच्चे के पीछे मैं ख़ुद खड़ा था, यकीनन इस बच्चे ने इस साल बहुत अच्छा मसला सुनाया है। अल्लाह ताला इसको मज़ीद भी हिम्मत दे कि हर साल ये मसला सुनाते रहे। लिहाजा सारे साथियों की भी ख्वाहिश है कि हाफ़िज़ अदनान साहब तशरीफ़ लाए और तिलावत कुरान करीम आप हज़रात के सामने तिलावत कुरान करीम इंशाअल्लाह शाद फरमाएंगे। आप हज़रात इसकी तिलावत कुरान करीम सुनें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत अब्दुल माजिद साहब ज़ीद मजदहू इंशाअल्लाह तफसीली खिताब फरमाएंगे। 2 बातें अर्ज़ कर देता हूँ कि जिस वक़्त मक्का की धरती पे कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल नहीं हुआ था,
जिस वक़्त कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद उतरना शुरू हुआ और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस हस्ती ने कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की दावत और तबलीग शुरू फरमाई, तो वही धरती थी कि जिस धरती के अंदर एक दूसरे के खून के प्यासे थे और उस धरती की हालात बिगड़ गई थी और सदियों से झगड़े थे, फसादात थे। लेकिन कुरान करीम वाहिद मौजज़ा है कि जिसने सारों को आपस में भाईचारा में बटक दिया और सारों को आपस में एक दस्तरखान पे ले आए, एक कुंबा और एक बिरादरी में ले आए। यही कुरान करीम रब का इतना अजीम मौजज़ा है कि जिस अजीम मौजज़ा को सुनकर वादी जिन के अंदर जिन्नातों ने कहा था कि ए इमामुल अंबिया, हमने मा क़बल अंबिया की भी दावती सुनी है, हमने तौरात भी सुनी है, इंजील भी सुनी है, ज़बूर भी सुनी है, आसमान से उतरने वाले किताब साहिफ़ा हमने सुनते रहे हैं और मुख्तलिफ़ अंबिया कराम की मुबारक ज़ुबानों से सुनते रहे हैं। लेकिन जो मज़ा कुरान करीम के अंदर हमको आया है, जिन्नातों ने ये पेशनगोई की कि इमामुल अंबिया, हमने बहुत सारे अंबिया से किताब सुनते रहे, लेकिन कुरान करीम ने हम पर जितना असर किया है और जितना कुरान करीम ने हमको मुस्तहकम किया है, फरमाया रब्बे काबा की कसम, आज तक रूह ज़मीन पर हमने ऐसे मजलिस और ऐसा कलाम नहीं सुना जितनी तासीर रब के कलाम के अंदर है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादी जिन के अंदर जिन्नात को दावत तबलीग करते थे। एक बूढ़े जिन ने ये कहा कि मैंने सारी आसमानी कुतुब सुनी है, लेकिन जितनी तासीर मैंने कुरान के अंदर देखी है ऐसे किसी कलाम के अंदर नहीं सुनी। मेरे भाइयों, आखिरी उम्मत होने के नाते अल्लाहुल आलमीन ने कुरान करीम भी हमको अता फरमाया और नबी आखिर ज़ुमान भी हमको अता फरमाया। यकीनन हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों में से सबसे अजीम नेमत, सबसे बाला तर नेमत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में है और उनके लाए हुए तालीमात में से, कलाम में से कुरान मजीद सबसे बड़ी नेमत है। अगर हम इन दोनों नेमतों का शुक्र करेंगे और अल्लाह ताला से मोहब्बत और अक़ीदत के साथ इन दोनों पे अमल करेंगे, जो कुरान करीम ने दावत दी है उसको भी सीने से लगाएंगे और जो साहिब कुरान ने हमको दर्स दिया है उनकी मुबारक सुन्नतों पे भी अमल करेंगे, यकीनन हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। हमारे उस्ताद मौलाना असलम शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह मौलाना जानते हैं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम की दुनिया में बहुत ज़्यादा नज़वाज़ा था। वो कराची में हमको पढ़ाते हुए कहता था कि तालिब इल्मों, जिस बस्ती के अंदर या जिस महल्ला के अंदर लोगों के अंदर तब्दीली तुम्हें नजर ना आती हो, यानी सुन्नत और कुरान की तरफ रुझान ना होता हो, वहाँ कुरान करीम का दर्स शुरू कर दे। फरमाते थे रब्बे काबा की कसम, मैं अगर जिंदा नहीं रहा था तो मेरी कब्र पर आकर जूता मार देना कि फिर देखना कुरान करीम से लोग किस तरह मोहब्बत करें, क्योंकि कुरान करीम एक ऐसा मौजज़ा है कि सामने वाले बंदे के दिल में खुद ब खुद जगह ले लेता है। तो अल्लाह ताला ने हमको बिन मांगे ये दो मौजज़ा अता फरमाए हैं और ये दो रास्ते अता फरमाए हैं कि हम कुरान करीम के से भी अपना रिश्ता जोड़ें और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक तालीमात से भी रिश्ता जोड़ें। कुरान करीम से रिश्ता ये है कि कुरान करीम में जो हुक्म हमने सुना, कुरान करीम में जो हुक्म दिया है इस पे हम अमल भी करें और जितना ज़्यादा हो सके हम कुरान करीम की तिलावत करें। और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा रिश्ता ये है कि जो भी सुन्नत हमारे सामने आए हम उस सुन्नत को, उस सुन्नत के मुकाबले में अगर बिरादरी आए तो बिरादरी को भी छोड़ दें, अगर उस सुन्नत के मुकाबले में कोई रस्म व रिवाज आए उसको भी छोड़ दें, अगर सुन्नत के मुकाबले में अपना सक्का भाई भी आए उसको भी छोड़ दें, कोई रिश्ता नाते आए सबको टुकरा के हम एक सुन्नत पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह कब्र में भी इमाम की ज़ियारत होगी और कर रोज़े हशर भी उनके हाथों से जामे कौसर भी नसीब होगा और शफाअत कुबरा भी इंशाअल्लाह नसीब होगी। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर
ये दो चीज़ें हैं, एक कुरान और एक साहिब कुरान। कुरान की सबसे ज़्यादा तिलावत और मोहब्बत और अक़ीदत, और इमाम और अंबिया अस्लम की दावत और तबलीग पे अमल, और एक एक सुन्नत को अपने लिए मग़फ़िरत समझकर उस पे अमल करना। मौजूदा दौर के हालात के अंदर सबसे ज़्यादा जो कमी उम्मत के अंदर पाई जा रही है वो ये है कि उम्मत सुन्नत से कट गई है। उम्मत को ये पता नहीं कि मेरा आइडिया क्या है, मेरा कानून क्या है, मेरी शरीयत क्या कहती है, मुझे कुरान क्या कहता है और मुझे मेरा नबी ने क्या पैगाम दे कर दिया है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक लंबी हदीस से याद आ गई, फरमाया कि मेरे साहबा तुमसे बाद में आने वालों को मेरा सलाम कह देना, और उनको भी ये कह देना कि तुम्हारे बाद जो आए थे उनको भी मेरा सलाम कहना। लंबी रवायत खुलासा ये है, साहबा इकराम ने अर्ज़ किया, ए हबीब खुदा, हम आपकी मजलिस में बैठते हैं, शब रोज़ तालीम करते हैं, आपकी एक आवाज़ पे जान फिदा करने के लिए बैठे हैं, हमको सलाम नहीं है, आने वाले मजलिस को सलाम दे रहे हैं। फरमाया मेरे साहबा आपने मुझे देख कर ईमान लाए हैं, मुझे देख कर अल्लाह के नबी को ईमान लाए, कुरान को उतरते हुए देख कर ईमान लाए, मेरे बेशुमार मोजिज़ात देख कर ईमान लाए हैं। जो बाद में खुश नसीब मेरे उम्मती आएंगे उन्होंने मुझे नहीं देखा होगा, लेकिन तब भी मेरा कलमा पढ़कर मेरे ऊपर ईमान लाए होंगे। कहा उनको मेरी तरफ से इतना सद सलाम है उस उम्मत को। तो मेरे भाइयों, इमामुल अंबिया ने अपनी हयात तैयबा में मेरे और आपके लिए सलाम भी छोड़ दिए, पैगाम भी छोड़ दिया है, तालीमात भी छोड़ दिए हैं। लिहाजा एक एक सुन्नत पे इंशाअल्लाह आज के बाद हम अमल भी करेंगे और अपने बच्चों को भी इस आइडिया पे लाएंगे कि हमारे घरों का भी ये माहौल हो कि एक एक बच्चा सुन्नत से बग़ैर न चलता फिरता हो। उसके अंदर इंशाअल्लाह घर भी जुड़ जाएंगे, बिरादरी भी जुड़ जाएगी और हमारा अपना आमाल भी अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल होगा। अब बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं अजीम दीनी सकालर को दावत ख़िताब देने लगा हूँ कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत सारी सिफ़ातें रखी। यकीनन एक बंदा बैक वक़्त एक ही दार एक ज़माने के अंदर अपने माशी ज़िंदगी को भी घर को भी चला रहा हो और फिर साथ PhD भी कर रहा हो और हज़रत का माशाल्लाह कुरान करीम पे बहुत अबूर और मुताला है। इससे मैं ख़ुद भी मुतासिर हूँ। हालांकि हमारा ये पेशा है, हमारा ये मगन है, लेकिन उसके बावजूद हज़रत इतनी मसरूफियात के बावजूद कुरान करीम से हज़रत की बड़ी दिलचस्पी है और कुरान करीम पे बहुत महारत रखते हैं। और वक़्त के अज़ीम मुफ्ती ज़रवर अली ख़ान साहब ज़ीद मजदहू इसी साल पिछले साल वफ़ात हुए, उनके ये बर्राज शागिर्द भी हैं और हज़रत रब का बया वली भी था, शेखुल कुरान भी था, शेखुल हदीस भी था और पूरी दुनिया में हज़रत के बहुत ज़्यादा शागिर्द हैं। उनके शागिर्द भी हैं और हज़रत का कुरान करीम पे बड़ा मुताला है। अल्लाहुल आलमीन इनका साया और इनका इल्म ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। अब तशरीफ़ ला रहे हैं भाई मुकर्रम अब्दुल माजिद साहब ज़ीद मजदहू, इंशाअल्लाह तफसील ख़िताब फरमाएंगे और अहले महल्ला के लिए बस्ती के लिए जो भी मुनासिब समझाओ तो उस पर भी इंशाअल्लाह हज़रत की गुफ्तगू होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी अल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलद वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़्ज़ुल्ल वकब्बिरहू तकबीरा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही व सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल करीम अल्लज़ी बल्लग़त रिसालह व अद्दैतल अमानह व नसहतल उम्मह व जिहादन फ़ी सबीलिल्लाहि हक़्क़ जिहादी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम व इन्नहु लक़समुल लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी लौहिम महफ़ूज़। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अफ़ज़लकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। कदम कदम पे बरकतें, नफस नफस पे रहमतें, जहाँ जहाँ से वो शाफ़िए आसियाँ गुज़र गया, जहाँ नज़र नहीं पड़ी वहाँ है रात आज तक, वहाँ वहाँ सहर हुई जहाँ जहाँ गुज़र गया। अल्लाह की हम्दो सना इमामुल अंबिया पर दरूद व सलाम के बाद आज के दिन माह रमज़ानुल करीम की ताक रात है। रमज़ान अपने आखिरी मराहिल में है। ये तकरीब ख़त्म कुरान की, तकमील कुरान की है। अज़ीज़म मुकर्रम मोहतशम अदनान इजाज़ ने एक मरतबा फिर कलाम मजीद को अलहम्द से वन्नास तक सुनाने की सआदत हासिल की, जो उनके वालिदैन, नाना जान और दीगर लवाहिकीन के लिए बड़ी खुशी और मुसरत की बात है कि आज के इस अफरा तफरी और मादियत के दौर में कुरान करीम को शब रोज़ पढ़ना और फिर रात को मुसल्ले पे खड़ा हो के सुनाना, ये सआदत खुदा खुद ही किसी को इनायत करता है। बज़ोर बाजू नीस्त इंसान की हिम्मत का काम नहीं है। मुख्तसर सी गुफ्तगू करूँगा। मैंने उन्वान तो कोई और बांधा था। मुझसे पहले खतीब मस्जिद हज़ा मौलाना नूर साहब ने एक बड़ा कीमती जुमला कहा, जिस जुमले ने मेरे ख्याल और शऊर को बहुत कुरान के साथ और कुरान से पहले और बाद का एक समा बांध दिया। मैं चाह रहा हूँ कि उसी मजमून को इस मुबारक मजलिस में लाया जाए। हज़रत फरमा रहे थे कि कुरान ने इनकलाब दिया है दुनिया को। कुरान जिस ज़मीन में आया वहाँ पे कत्ल गारत थी। कभी घोड़े को पानी पिलाने पे झगड़ा, कभी घोड़े को आगे लगाने पे झगड़ा। अखलाकियात का ये आलिम था कि काबे का नंगा तवाफ़ करते थे। मुहर्रमात और नस्बियात के दरमियान इतनी बेरग़बती थी कि वफ़ात के बाद बेटा सौतीली माँ से निकाह कर लुटा देता है। लेकिन आपका माजरा मुख्तलिफ है। आप दुनिया में तशरीफ लाए ही थे,
कि हमने आपसे पहले ही आपके हजूर वालिद गिरामी जनाब अब्दुल्ला को अपनी तरफ बुला लिया था, इसलिए कि मैं चाहता था मैं अपनी सरपरस्ती में, अपनी शफकत में आपको पालूं, जवान करूं, क्योंकि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी बारे अमानत यानी कुरान मजीद को आपके सपुर्द करना था। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक अभी 6 बरस हुई थी कि आपकी वालिदा माजिदा सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा भी दुनिया से पर्दा फरमा गई। जनाब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की तबल्लियत में जाते हैं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास अभी 2 साल ठहरते हैं। 8 बरस की उम्र थी कि आपके दादा सैयदना जनाब अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से राहत फरमा गए। दुनिया तो ये देखती थी ये कि ये नन्हा मासूम बच्चा आखिर बड़ा होके करेगा क्या, जिसको बाप की शफकत न मिली, जिसको माँ का सहारा न मिला, जिसके साथ दादा की रफाकत भी न रही। आप फिर जनाब अबू तालिब की तबल्लियत में गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शऊर हयात संभालने के बाद तिजारत में कदम रखा। तिजारत में कदम रखते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत, अमानत, शराफत, आला अखलाक के साथ इतनी नामवरी कमाई कि पूरा मक्का आपको सादिक और अमीन के नाम से जानता। ये वो सादिक अमीन है जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी कुरान मजीद के नज़ूल से पहले 40 बरस की जिंदगी मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, अब्दुल्ला आमना का बेटा हूँ, खानदाने बनी हाशिम का चिश्म चराग हूँ, कुरैश का लख्ते जिगर हूँ। बताइए मुझे कैसा पाया है। मैंने तुम्हारे सामने बचपन गुजारा है, लड़कपन गुजारा है। तुमने मेरी जवानी देखी है, तुमने मेरी तिजारत देखी है, तुमने मेरा ओढ़ना बिछोना देखा है, तुमने मेरा आना जाना देखा है, तुमने मेरे शाम के असफार देखे हैं, तुमने लोगों के साथ मेरा अखलाक देखा है, तुमने मेरी सगावत देखी है, मेरा कुव्वते फैसला देखा है, मस्जिद हराम को लड़ाई से बचाते देखा है। बताओ मुझे कैसा पाया है। रिसालत करीम ने अपनी 40 साला जिंदगी को पेश खिदमत करते हुए कहा, बताइए मुझे कैसा पाया। पूरे मक्का के रुज़ामा ने मिल के कहा, ए मोहम्मद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जैसा तो किसी माँ ने जना नहीं, आप जैसा तो किसी आंख ने देखा नहीं, आप जैसा तो आली वकार को आया नहीं, आप तो बड़े कमाल मनकबत के हामिल हैं। हम मानते हैं आप आला फजाइल के हामिल हैं। रसूलुल्लाह ने कहा, अच्छा अगर ये बात है तो सुनो, मुझ पे वही आती है, मुझ पे कुरान आता है, मुझ पे जिब्रील आता है, मेरा रब के साथ एक लिंक बन चुका है, आसमान से मेरे ऊपर वही उतरती है। क्या तुम इस बात को मानते हो? कहने लगे, ए मोहम्मद मुकर्रम, आपकी शराफत को मानते हैं, आपके अखलाक को मानते हैं, आपकी तबीयत को मानते हैं, आपकी मिलनसारी को मानते हैं, आपकी जाहो हशम को मानते हैं, मगर ये कुरान हमको समझ नहीं आता। गौर से सुनिएगा, जब कुरान नहीं था तो क्या था, जब कुरान आया तो क्या हुआ। कुरान नहीं था, लोग मोहम्मद और रसूलुल्लाह को मानते थे। कुरान आया, मोहम्मद का इनकार हुआ। कुरान नहीं था, आपके फजाइल को मानते थे। कुरान आया, आपके फजाइल को, मनाकिब और फजाइल को, मोहम्मद को नाउजुबिल्लाह मिन जालिक मुजम्मम कहना शुरू कर दिया। मालूम हुआ कुरान एक ऐसा इनकलाब ला रहा था, बुत परस्ती खत्म हो रही थी, काबे में खुदा की इबादत होने चली थी, और खानदानी और अपनी रवायात की जो लोग ख्वाहिशात की ताबे करते थे, वो सब कुछ खत्म होने जा रहा था। उनको मालूम था कुरान अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की वही है। जब ये मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतर आया, फिर हमारी बुत परस्ती चली जाएगी, हमारी चौधराहट चली जाएगी, हमारे निज़ाम की बिसात लपट जाएगी, दुनिया इनकलाब से दो चार हो जाएगी। लिहाजा उन्होंने मोहम्मद मुकर्रम को माना तो था कि सबसे आलियुल मर्तबत हैं, मगर कुरान आने के बाद
रसूलुल्लाह को सख्त मसाइल से गुजरना पड़ा, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनके लिए आंखें बिछती थीं, आज सका चचा चेहरे पे तमाचा मारता है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जिनकी दुआ से बारिशें मांगते थे, आज जनाबे मोहम्मद करीम के रास्ते में कांटे बिछाए जाते थे, वही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी शख्सियत पर अहले अरब और खानदान बनी हाशिम तफाखुर और तकासुर करते थे। अब आपके लिए आपको कत्ल करने के लिए प्लानिंग होती जा रही है। कुरान का सबसे पहला असर जनाबे मोहम्मद करीम पे हुआ। कुरान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया है। जरा सुभान अल्लाह। कुरान ने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया है। फिर ये वो लोग हैं जिनको चलने का सलीका नहीं आता था, ये वो लोग हैं जिनको बात करने का सलीका नहीं आता था। कुरान जब इनसे मुखातिब हुआ, बिलाल हबशा का गुलाम है, अरब से ताल्लुक भी नहीं रखता, वो खानदान कुरैश से ताल्लुक भी नहीं रखता, वो सरजमीने अरब से ताल्लुक भी नहीं रखता, मगर कुरान ने बिलाल को ऐसी अज़मतें बख्शी कि बिलाल जमीन पे चलता है, कदमों की आहट आसमानों पे जाती है। कुरान ने अबू बकर को सदाकत की मनसब बख्शा, कुरान ने उमर को मनसब अदालत पे फाइज किया, कुरान ने उस्मान को इज़्ज़ा व हया व शर्फ बख्शा, कुरान ने अली को सगावत व शुजाहत और बहादुरी का और अलमदारी बख्शी, कुरान ने मुआविया को फरासत बख्शी, कुरान ने अब्दुल्ला इब्ने मसूद को फ़काहत बख्शी, कुरान ने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को तफसीर का इल्म बख्शा, कुरान ने अब्दुल्ला इब्ने उमर को हदीस का इल्म बख्शा, कुरान ने हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम को हवारी रसूल बना दिया। ये वो जमात थी, ये वो लोग थे जिनको कुरान से पहले जिनको एक महज़्ज़ब दुनिया में जाना नहीं जाता था। यूनान में, हिंदुस्तान में, ईरान में, रूम में महज़्ज़ब दुनिया के लश्कारे थे, हर जगह पे चर्चा था। अरस्तु का, अफलातून का और दीगर फलासफरों का दुनिया में सिक्का बैठा हुआ था, मगर कुरान ने खुदा के वजूद का तारुफ कराया तो फलसफियों को बिछेड़ के रख दिया। कुरान कहता है अफराइतुम, कुरान कहता है अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्ज़, ए दुनिया के फलसफियों, यूनान के पीछे चलने वालों, अरस्तु अफलातून और बुकरात के फलसफों को छोड़ कर खुदा की ज़ात और तसव्वुर को डैमेज करने वालों, अफिल्लाहि शक्कुन फातिरिस समावाति वल अर्ज़, क्या अल्लाह में शक है जो आसमानों ज़मीनों का खालिक है। वल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुत्फ़ा, ए दुनिया के साइंसदानों सुनो तो सही, क्या तुम्हें इस बात का यकीन नहीं है अल्लाह ने तुम्हें मट्टी से बनाया है, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर मनी के कतरे से, सुम्मा मिन अलक़ा, फिर गोश्त के लोतड़े से। इंसान ने जब अरूज पाना चाहा, जादूगरी का चर्चा आम हुआ, कुरान मुखातिब हुआ, कुल उहिया इलैया अन्नहु इस्तमा नफ़रुम मिनल जिन्न फ़क़ालू इन्ना समिअना कुरानन अजबा। तुम्हारी बातें तो तुम्हारे लोग सुनते हैं, तुम्हारी बातें तो तुम्हारे मसले को बिरादरी के लोग सुनते हैं, उनको लेके चलते हैं। मेरे नबी करीम पर जब कुरान आता है तो जिन्नात की जमात ईमान लाती है। कुरान ने अगले अंबिया को अपने दामन में रखा। कुरान कहता है इन्ना इब्राहीम काना उम्मतम वाहिदा, इब्राहीम एक बाज़ाब्ता उम्मत है। कुरान ने तौरात, इंजील और ज़बूर को अपने दामन में रखा। कुरान ने माजी के किस्सों को छोड़ा, कौम नूह की हलाकत को बयान किया। रब्बि ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दख़ल बैतिया मुमिनन वलिलमुमिनीन वलमुमिनात वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन इल्ला तबारा। कुरान ने कौम आद और समूद की शिर्क और बुत परस्तियों, शख्सियत परस्तियों, दरबार परस्तियों, कब्र के चक्रों और उनकी इबादतों को खूब आड़े हाथ लिया और बताया हमने कौम आद को, कौम समूद को, कौम नूह को नेस्तो नबूद करके रख दिया। कुरान ने इनकलाबी पैगंबर जनाब मूसा
मूसा का जिक्र छेड़ा, 137 दफा मूसा का नाम लिया, मूसा के बचपन को, मूसा के लड़पकन को, मूसा की जवानी को, मूसा के मदियन के सफर को। फलम्मा तसल्ला इला ज़िल, कुरान कहता है चला मूसा छांव की तरफ और जाके टेक लगाई, दुआ मांगी, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। मूसा ने हमें पुकारा, रब्बी रब्बी नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन, मेरे रब मुझे जालिम कौम से बचा ले। कुरान मूसा ने हमें पुकारा, रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली, मेरे रब मैं चाहता तो नहीं था, मैंने थप्पड़ मारा, बंदा मर गया। कुरान कहता है फ़ग़फ़रल्लाह, हमने मूसा को माफ़ कर दिया। मूसा मदियन में गया, शुएब की हम नशीनी पाई। 10 साल के बाद मूसा जब मदियन से जाकर मिस्र में लौट रहे हैं, वादी तुआ में गुजर रहा है, सख्त सर्दी का आलम है, बीवी हामला है, दर्द से में मुब्तला है। मूसा अलैहिस्सलाम को आग का अलौ नजर आया। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, अहलिया मोहतरमा, हम तो ऐसे वीराने में आ गए, कुछ समझ नहीं आती, जरा ठहरिए, मुझे आग का अलौ नजर आया है। इन्नी अनस्तु नारा, मुझे आग का अलौ नजर आया है। लाली बिकाबिस और अजिदु नारी हुदा, मैं जाता हूँ आग लेके आता हूँ। अल्लाह कहते हैं मूसा हमारे पास आग लेने आए थे, हमने उनको तौरात दे दी और कहा इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, फिरौन ने मेरे बंदों को गुलाम बनाया हुआ है, उस वो बच्चों को कत्ल करता है, उसने दुनिया में आलन फिलास जमीन में फसाद पपा किया हुआ है। इज़हब इला फिरौन इन्नहु तगा, जा मूसा फिरौन की तरफ। मूसा लड़ने लगे, मेरे रब कैसे जाऊं इतने बड़े बादशाह के सामने, मेरे पास तो सराय सदर नहीं है। अल्लाह कहते हैं वो भी देते हैं। फरमाया मैं खतीब अच्छा नहीं हूँ, फरमाया इश्तिद, मैं तेरे भाई हारून को उससे तेरी कमर मजबूत करता हूँ। जाइए मूसा की तरफ। बताने का मकसद ये है, कुरान ने तहजीबों को इकट्ठा किया, कुरान ने तारीखों को इकट्ठा किया, कुरान ने कसस को इकट्ठा किया, कुरान ने कौमों को इकट्ठा किया, कुरान ने हालात को इकट्ठा किया। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा इब्ने मरियम तक 24 नबियों का जिक्र मोहम्मद करीम के सामने रखने के बाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए ना, ये भी तो गुजरे हैं, बड़ी मुश्किलात से हैं, बड़े बड़े मसाइल के सामने गुजरे हैं। नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को कहते हैं, बेटा इरकिब माना, तू मेरा बागी हो रहा है, मैं पैगंबर हूँ, कश्ती में सवार हूँ, तू क्यों नहीं होता? कहता है अब्बा जी मैं तो कश्ती में नहीं आता। जनाबे नूह ने डांटा, क्यों नहीं आता? कहता है अब्बा जी मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, सावील अल जबल यासिमुनी मिनल मा, वो पानी, वो पहाड़ मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने कहा लासिमल यौम मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहिम, नहीं बेटा नहीं बच सकता। कुरान कहते हैं वहाल बैनहुमुल मौत व काना मिनल मुगरिकीन। ये सारे किस्से कुरान ने इसलिए रखे हैं, मोहम्मद आप आखिरी रसूल हैं, पहले रसूलों के हालात भी देख लीजिए, पहले अंबिया और कौमों के हालात भी देख लीजिए, और कौमों के साथ नबियों का तमर्रद भी देख लीजिए। इन सबसे ज्यादा आपको मुश्किलात से गुजारूंगा, इसलिए कि मेरा कुरान जो आप पे आ रहा है आखिरी कुरान है, आखिरी किताब, आप आखिरी रसूल हैं, कुरान आखिरी किताब है। जिन नबियों की किताबों के बाद किताबें आती रहीं, वो नबी मुश्किलों में गुजरे, और आपके बाद तो नबी कोई नहीं है, आपके बाद रसूल कोई नहीं है, आपके बाद कुरान के बाद किताब कोई नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आपको गुजरना पड़ेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने कमर कस ली, बड़ी मुश्किलात का सामना है, 13 साल की मेहनत। इनकलाब यूं नहीं आया करते। इकबाल कहते हैं न हो जिसमें इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह उमम की हयात,
कश्मकश इनकलाब, निज़ाम बदलना पड़ता है, तसादम करना पड़ता है, अजीमत से गुजरना पड़ता है, खून देना पड़ता है। मेरा नबी इससे आलियुल मर्तबत तो कोई नहीं आया। जनाबे हसन कहते हैं वह अक्सन मिन कलम तरकत तुहैनी व अजमल मिन कलम तलिन निसा खुलिकत मुबर्रम मिन कुल्ली ऐब कान्नक कद खुलिकत कमा तशा। मैंने तो मोहम्मद से प्यारा कोई नहीं देखा है, इतना अजीम इंसान थे, इस जैसा तो किसी माँ ने जना ही कोई नहीं। जरा दोस्तों सोचो तो सही ना, इस रसूल को 3 साल शब अबी तालिब में क्यों गुजारने पड़े, जिसको उनकी कौम कहती है ये सादिक भी हैं, अमीन भी हैं और कायनात का सबसे अजीम घराना 3 साल शब अबी तालिब में बसर करता है। 3 साल शब अबी तालिब में बसर करने के बाद 10 नबी को अल्लाह के नबी जब शब अबी तालिब से गुजरे, भला हो साद इब्ने मुआज का ननिहाल खून में, कभी ननिहाल खून छल मारता है। नबी अलैहिस्सलाम की ननिहाल बिरादरी का बंदा अकेले डट गया, जाके काबा की दीवार से वो सारे गिलाफ उतारे फेंके और कहा मैं खड़ा हूँ मोहम्मद को बचाने के लिए, किसी में हिम्मत है तो मेरा सामना कीजिए। इस तरह पूरा कुरैश मक्का उमड़ रसूलुल्लाह को बनी हाशिम से बाहर, तो वो शाबे बनी अबी तालिब से बाहर आना पड़ा। आप बड़े खुश थे कि अब शाबे अबी तालिब से बाहर आया हूँ, रब के कुरान को एक नई सुर से पढ़ूंगा। लेकिन अजब माजरा हुआ, इसी साल खदीजतुल कुबरा और जनाबे अबू तालिब दुनिया से उठ गए। आपने इसको आमल हुस्न करार दिया और फिर आपने तशफ़ी कल्ब के लिए ताइफ का रुख किया। मैं कुरान को ले जाकर ताइफ में पेश करता हूँ, वो तो बड़े सालिम साबित हुए। आपने सोचा वो खुशहाल हैं, बिरादरी खानदान वाले हैं, वो तो बड़े अच्छे ताजिर हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी बात मानेंगे। लेकिन मामला उल्ट हुआ, उन्होंने पथराव किया, रिसालत माँ खून में लथपथ हो गए। आयशा सिद्दीका कहती है जनाबे नबी मुकर्रम बताइए जिंदगी का सबसे मुश्किल मल्ला कौन सा है। फरमाया आयशा लोग मुझ पर पथराव कर रहे थे ताइफ में, मैं गिर जाता था, लोग मुझे उठाते थे, मैं फिर गिरता, मुझे फिर उठाते, हत्ता कि मैं लहूलुहान हो गया। ताइफ की वादियों में अल्लाह के रसूल ने मार खाई है। और देखिए डूबते को तिनके का सहारा, हम आंख उस वक्त तक नर्म नहीं करते जब तक बदला न ले लें। जिस रसूल का कलमा पढ़ते हैं उन्होंने ताइफ में मार खाई और ताइफ में पथराव हुआ, और जब ऊपर से जिब्रील उतरा, आप कहें तो मैं इनको ऐसे पीस के रगड़ के रख दूं जैसे चक्की के पुड़ में दाना पीसा जाता है। आपने फरमाया अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यालमून, ऐ मेरे रब मैं जानता हूँ तेरा महबूब जे हूँ, तुझे तू दुखड़ा, तुझे बड़ा दुख हुआ होगा, तू जरूर मेरा बदला लेने पे तुला हुआ होगा, तू इनको जजीरा तुल अरब में फेंक के हलाक करना चाहता होगा। नहीं नहीं, तकलीफ मुझे पहुंची है, मैं माफ करता हूं, तू भी माफ कर दे। ये कुरान की दास्तान है भाई, ये कुरान की वजह से सब कुछ हुआ है। आप देखें ना, 40 साल जिंदगी भी देखें और ये 10 साल जिंदगी देखें, क्या हुआ था कि 40 साल जिस कौम ने कभी मैली आंख से नहीं देखा, 10 साल में जुल्म सितम की इंतहा कर दी कुरान की वजह से। हमने कुरान को गिलाफों में लपेट के छतियों पे रखा हुआ है, मट्टी से अटे हुए होते हैं, रमजान में बस खोलते हैं, आलमून तालमून करके रेसे लगा के खत्म करते हैं, बेटियों की शादियों पे सरों पे रख के डोलियों में बिठाते हैं, वफात पे बस मुर्दों के साथ कब्र तक ले जाते हैं और फिर वापस ले आते हैं, खत्मों में दरूदों में उठा के हीलों में वसीलों में लेके जाते हैं। वल्लाह कुरान इसके लिए नहीं आया है, जिंदगी को बदलने के लिए आया है, अखलाक को बदलने के लिए आया है, रवैयों को बदलने के लिए आया है। मैं किसकी शख्सियत का नाम लूं, ये कुरान ही था ना जिसने रात के तीसरे पहर में उमर को बदल दिया। रसूलुल्लाह को कत्ल करने के इरादे से जाने वाला शख्स कुरान के सामने घुटने टेक गया, वो उमर फिर दुनिया में यूं उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने ख्वाब देखा है, मैं कुएं से पानी निकाल रहा हूं, पानी खेती में डालता हूं, फिर पानी निकालता हूं डालता हूं,
थक जाता हूँ। अबू बकर आते हैं, वो भी ये काम जारी रखते हैं, हट जाते हैं। उमर आता है, पूरे वलवले से, पूरे जोश से डोल पानी का कुएं में डालते हैं, निकालते हैं, यहाँ तक खेती लबालब भर जाती है, सैराब हो जाती है, पानी जल थल कर देता है। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी, इसकी ताबीर क्या है? फरमाया, मेरा उमर दुनिया को इस्लाम से ऐसा भरेगा कि इस्लाम दुनिया में ठाठे मारेगा। इकबाल कहता है, तकाजा है कि दुनिया में शान हक हवीदा हो, अरब के लाल हजारों से कोई फारूक पैदा हो। ये सब कुरान की दास्तान। उस्मान बिन अफान बहुत अमीर आदमी है, इस्लाम वैसे गरीबों का दीन रहा है। आली उल मर्तबत शख्सियत जनाब अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस शख्सियत में वो तमाम कमालात मौजूद हैं जो एक कामिल इंसान में होने चाहिए। वलायत को देखें, खिलाफत को देखें, सगावत को देखें, हिम्मत को देखें, जुरात को देखें, इल्म को देखें, सब कुछ अली के तिजोरी में पड़ा हुआ है। हर एक अजब चराग है। फरमाया, असहाबी का नजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, लेकिन अक्सर गरीब हैं। हजरत अली मुर्तज़ा ऐसी फकीरी और तंगदस्ती में जिंदगी बसर की, इसलिए कि सुल्तानुल फकर खड़े हुए। वलायत की मनसबत तमाम उन्हीं से चले हैं, सादात की तमाम सिलसिले उन्हीं से चले हैं। हैदर करार ने ऐसी गुर्बत में जिंदगी बसर की कि कभी ज़कात भी ना वाजिब हुई। जनाब इकबाल कहते हैं कि हैदर करार के बारे में कि जहां में नान शहीर पर है मदार कुव्वत हैदरी, चंद एक लोग थे जो अमीर थे। उसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ बहुत अमीर हैं, उसमें अबू बकर सिद्दीक बहुत अमीर हैं, उसमें उस्मान बिन अफान इतने अमीर आदमी थे कि जिस दौर में फाके चलते थे, लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था, उस्मान एक एक आवाज पे 100 ऊंट कुर्बान करते थे। इस शख्स को भी इतनी अजियत से गुजारा, सके चचा ने बोरियों में लपेटकर सिर्फ नाक को छोड़ दिया जाता और नाक से धुआं दिया जाता कि उस्मान तू कुरान को छोड़ दे। मगर उस्मान ने कुरान को क्या छोड़ा? हदीस कुदसी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में 3 पसंदीदा चीजों का इंतखाब हो रहा है। हदीस बताती है, उस्मान खड़े हुए, फलम्मा कामा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु काल सदक़्ता या उमर, उस्मान खड़े हुए, कहा मुझसे पहले उमर ने बातें की, वो सारी अच्छी हैं। हुब्बु इलैया मिनद दुनियाकुम सलास, 3 चीज़ें दुनिया से मुझे भी बहुत पसंद है। पहली चीज़ इतामुल जियान व किस्वतुल हुरियान व तिलावतुल कुरान। उस्मान को 3 चीज़ें पसंद हैं। इतामुल जिहान, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना बड़ा पसंद है। व किस्वतुल हुरियान, और गरीबों को कपड़े पहनाना बड़ा पसंद है। व तिलावतुल कुरान, और उस्मान का दुनिया में ओढ़ना बिछोना कुरान की तिलावत है। और फिर देखिए कुरान ने उस्मान से क्या वफा की है। बलाइयों ने हमला किया, यहूदियों ने फितना उठाया, उस्मान को पाबंद किया, जनाब उस्मान पे हमला किया, सीने पे खंजर मारा, खून का फुहारा निकला। उस्मान कुरान की तिलावत में है, हालत रोजा में है, सीना फटा, खून निकला, कुरान ने अपने औराक में महफूज कर लिया। क़यामत के दिन किसी शहीद की शहादत की गवाही तलवार की धार देगी, किसी शहीद की शहादत की गवाही मैदान कारज़ार देगा, किसी शहीद की शहादत की गवाही उसका वो जिस मैदान में मारा गया वो देगा। उस्मान वो है जिसकी शहादत की गवाही अल्लाह का कुरान देगा। मैंने आपके सामने कुछ झलकियां रखी हैं। कुरान की से दोस्ती महंगी है। ये तौरात नहीं है, ये इंजील और ज़बूर नहीं है। उन किताबों की तिलावतें ऐसे नहीं होती थी जैसे कुरान की होती है। उन किताबों को वो शर्फ हासिल नहीं था जैसा कुरान को हासिल है। कुरान मजीद कहता है युहर्रिफूनल कलिमा अम मवाज़िही, वो तो कलमात को उनकी जगहों से बदल देते थे, अपने हाथ से लिखते, फिर कहते हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से है। वमा हुआ मिन इंदिल्लाह, हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं था। जबकि अल्लाह कहते हैं मेरा कुरान ये तो ऐसी किताब है कि ऐ मोहम्मद मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप भी इसमें कोई चीज़ शामिल करना चाहें तो हम आपसे भी सख्त नाला होंगे। कुरान पूरे का पूरा मेरी हिफाजत में है, जो कि मैंने आयात पढ़ी।
फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मैं सितारों के मौकों की कसम उठाता हूँ। अरे उसको क्या चाहिए कि कसमें उठाए, वो शहंशाह आलिम है। ये सूरह वाक़िया चल रही है, यहाँ पे 4 बड़े ज़बरदस्त दलाइल कुरान ने बयान किए हैं और उसके बाद इख्तितामी आयात में कहता है फला उक़्सिमु बिमवाक़िन नुजूम, मुझे सितारों के बदलने के मकामात की कसम है। व इन्नहु लक़स्मुन लौ तालमून अज़ीम, और अगर तुम जानो तो मैं तुम्हारा रब तुम्हें बताता हूँ, ये बहुत बड़ी कसम है। अल्लाह जी आपको क्या चाहिए कि इतनी बड़ी कसमें उठाते हैं? फरमाया इसलिए कसमें उठाता हूँ, इन्नहु लकुरानुन करीम, कुरान बहुत मुअज़्ज़ज़ किताब है। इन्नहु लकुरानुन करीम, कुरान बहुत मोहतरम किताब है, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ किताब है। अच्छा तो ये है कहाँ पे? फरमाया ये लोहे महफूज में है, फी लोहे महफूज। अच्छा तो कुरान लोहे महफूज से कैसे उतरा? अल्लाह कहते हैं शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान में मैंने कुरान को उतारा। अच्छा तो रमज़ान में कब उतरा? कुरान कहते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, मैंने इसको लैलतुल क़द्र में उतारा। अच्छा तो कुरान तुझे इतनी बुलंदियों से आने का मकसद क्या था? क्या दुनिया में और चीज़ें नहीं थी? काफिरों ने एतराज़ करना शुरू किया, अरे हमें क्या ज़रूरत कि एक शख्स हमें नबी बन के आए? अगर किसी को नबूवत मिलनी थी आसमान से कोई फरिश्ता उतरता। कुरान गज़लनाब हुआ, कुरान जवाब देता है लौ कान फिल अर्ज़ि मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीना लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकर रसूला, मेरे रसूल को ताने देने वालों कि कोई फरिश्ता नबी बन के क्यों नहीं आया? अरे मोहम्मद के सामने तो आदम से ईसा तक इमामत में खड़े होते हैं, तुम कहते हो फरिश्ता नबी बन के क्यों नहीं आया? अगर ज़मीन में फरिश्ते चलते फिरते होते लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाए मलकर रसूला, हम आसमान से फरिश्ते को नबी बना के भेजते। कुरान कमाल किताब है, सवालों का जवाब देता है, नबी अलैहिस्सलाम को तसल्ली देता है। पूरा मक्का जब जुड़ गया, मैंने आपके सामने मूसा की मिसाल रखी। क्यों कुरान मूसा की दास्तानें छेड़ता है? इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तशफ़ी होना चाहिए। सूरह आराफ को देखिए, सूरह कसस को देखिए, सूरह इब्राहिम को देखिए, लंबे लंबे नबियों के किस्से सूरतें छेड़ती हैं रसूलुल्लाह की तशफ़ी के लिए। फिर भी जब इंतहाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल खराश हुए तो अल्लाह ने कहा इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके ठट्ठा करने वालों को देख रहा हूं। मैं वही हूं ना जिसने नूह को कश्ती को बचाया था, यूनुस को मछली के पेट से बचाया, फिरौन को डुबा के मूसा को पानी की मौजों से बचाया, मैंने यूनुस को मछली के पेट से बचाया, मैंने ईसा को जिंदा आसमानों में उठा के बचाया। मैं वही हूं ना जिसने वरफ़अनाहु मकानन अलिया, इलियास को जिंदा आसमानों में उठा लिया। अरे वो तो ऐसे थे, उनके बाद नबी आते रहे, आपके बाद तो नबी है ही नहीं। मैं सारी खुदाई को तुझ पे निछावर करता हूं, क्या मजाल कि कोई तेरा आंख, कोई तेरी आंख भी क्या कर सके, कोई तेरा बाल भी क्या कर सके। और लोग क्या कहते हैं, तेरा नाम मिट जाएगा, तेरा जिक्र कौन करेगा। मैंने आदम को दिया तो थोड़ा दिया, मैंने नूह को दिया तो थोड़ा दिया, वकल्लमल्लाह मूसा तकलीमा, मूसा को दी तो सिर्फ कलीम नहीं दी। मैंने दाऊद को दिया, वातीना दाऊद ज़बूरा, सिर्फ ज़बूर दे दी। मैं नबियों को अपने दामन से थोड़ा थोड़ा देता रहा, मगर जब तेरी बारी आई इन्ना आतेना कल कौसर, बस मैंने अपने पास खुदाई रखी है, रबूबियत रखी है, अलूहियत रखी है, क्योंकि वो मुझे ज़ेबा है। सिवाय इसके मेरे पास जो कुछ था मोहम्मद आपको दिए देता हूँ। आप क्या कीजिए, फसल्ले ले रब्बे का वनहर, मेरी नेमतों का फिर हक अदा कीजिए। अल्लाह जी कैसे करूं? फरमाया फसल्ले ले रब्बिक, मेरी नमाज पढ़ा कर, वनहर मेरी कुर्बानी किया कर। रही बात कि ये कहते हैं तेरा नाम मिट जाएगा, इन शानिया का हुवल अबतर, तेरा दुश्मन मिट जाएगा, तेरा नाम कहीं नहीं जाएगा, तेरा नाम तो ऐन क़यामत के मैदानों में गूंजेगा, जब सारे के सारे
बस हो जाएंगे। बुखारी की तवील हदीस बताती है, अकेले नबी करीम हालत सजदा में होंगे, अल्लाह कहेंगे इरफा रासक या मुहम्मदा, ऐ मोहम्मद आपको क्या हुआ? सारे यूं बैठे हैं, आप सजदे में गए हुए हैं, अल्लाह के नबी सर उठाइए, अल्लाह के नबी सर उठाएंगे, साल फिर मांगिए तो सही, आप मांगते जाइए मैं देता जाऊंगा। ये सारे मनासिब कुरान की वजह से मिले, क्योंकि कुरान को फैलाने का हक अदा किया। एक वो वक्त भी है गारे हिरा में जब कुरान उतरता है, अल्लाह के नबी पर कपकपी तारी होती है, जनाबे खुदीजतुल कुबरा के पास आते हैं, क्या कमाल खतून है मलिकतुल अरब सैयदा खुदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। हमेशा लोगों को मर्दों की तसल्लियां, तशफियां और रहनुमाइयां काम आई और बड़े लोग मैदानों में उतरे। खुदीजा इतनी बड़ी औरत है कि आखिरी रसूल को थपकी दी और रसूलुल्लाह मैदान में उतरे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए, आपके कपकपी तारी है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, खुदीजा मुझे चादर उड़ा दे, मुझे तो सर्दी लग रही है। सख्त गर्मी में सर्दी का लगना अजीब बात है। खुदीजा चादर उड़ाती है। अल्लाह की नबी मोहम्मद मुकर्रम आपको क्या हो गया? फरमाया मुझ पर एक अजीब सूरत उतरी है, एक नामूस आया है, वो मुझे 5 कलमे इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ दे के चला गया है। खदीजा मेरा तो दिल फटा जा रहा है, मैं क्या करूं? खदीजा कहती है ऐ मोहम्मद, बीवियां तसल्लियां नहीं देती, अक्सर औरतें नाशुक्री होती हैं। बड़ा खुशबख्त है वो शख्स जिसको हौसला देने वाली औरत जिंदगी में मिल गई। ये रसूलुल्लाह की सीरत से पता चलता है। बाहर में मुआशरे को 100 मर्द इतनी तसल्ली नहीं दे सकते जितना घर में एक औरत दिलासा दे दे और मर्द खड़ा हो जाए। ऐ मोहम्मद रुकिए, ठहरिए, आपने परेशान नहीं होना, आप आम आदमी नहीं हैं, मेहमान नवाज हैं, सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारों का ख्याल रखते हैं, लोगों को खाने खिलाते हैं, मुसाफिरों के सामान उठाते हैं, आप लोगों का ख्याल रखते हैं, खुदा ऐसे बंदों को ज़ाया नहीं करता। मोहसिन नकवी कमाल शायर है, वो कहता है इधर 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 अरब की लख्त दिल है, इधर अरब का लख्त दिल है, उधर खौले वलद की आबरू है, इधर अजल से अमीन सादक, उधर सदाकत की जुस्तजू है। ये दोनों मासूम यूं मिले हैं, शर्फ शराफत के रूबरू है। जनाब नबी करीम को दिलासा। एक औरत मिल रही है, अबू बकर, हजरत अली और सैद, इन 4 लोगों का काफिला। अब कुरान मुकम्मल होने जा रहा है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, सारा मैदान सज चुका है। बदर में उतरे, लक़द नसरकुमुल्लाहि बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला, आप बदर में शिकस्त पा रहे थे, हमने फतह दे दी। आप ओहद में उतरे, सख्त अजीमत उठाई। आप खंदक में उतरे, खुदा ने मदद की। आप हुदैबिया में गए, मुआहिदा कामयाब हुआ। उमर कहने लगे ये अजीब मुआहिदा है, हमारे खिलाफ जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा उमर खामोश रहिए, खुदा का हुक्म ही ये है। कुरान उतरा, इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। ये जो लोग आपको कहते हैं आप शिकस्त में हैं, हम आपको फतेह मुबीन देने जा रहे हैं। यहूदियों को इकट्ठा किया, खैबर में चले गए। खैबर में यलगार की हैदर करार ने मरहब को टिकाने लगा दिया। फिर उठे, आगे को चले, तबूक में उतरे, मौता में गए। सिर्फ 27 जंगें लड़कर 263 लोगों की कुर्बानी देकर इमामुल अंबिया ने जजीरतुल अरब को हलाकतों से बचा के खुदा के दीन पर, खुदा के कलाम को नाफज करने के बाद ऐन मैदान अराफात में चिलचिलाती धूप में पूरे मजमे से पूछा, ये वो वक्त भी था 23 साल पहले, खड़ा होने को कोई तैयार नहीं था। इनकलाबी लोग अक्सर अकेले होते हैं। ये स्पिरिट मैंने सीरत से और तारीख से ली। आप कोई नजरिया खड़ा कर लें, खानदान आपका साथ नहीं देगा, टांगे कांपने लग जाती, कुंबे को नहीं छोड़ते, खानदान को नहीं छोड़ते, इज्जत नफ्स नहीं बचा सकते, लटक जाते हैं। ये नबियों के साथ हुआ, ये रसूलों के साथ हुआ, यही रसूलुल्लाह के साथ हुआ। लेकिन आप डट के खड़े हो गए, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। आज 23 बरस हो चुके हैं। इमामुल अंबिया के साथ एक मजमा खड़ा है, 1 लाख का मजमा मौजूद है। इमामुल अंबिया पूछते हैं, अला हल बल्लगत रिसाला, वो जो पैगाम मैंने
फरान की चोटी से उठाया था। 23 साल मैंने तुम्हारे सामने इस कुरान को पूरे वज्र के साथ रखा है। बताइए क्या मैंने हक अदा किया ना किया? अलाहल बल्लग रिसाला, क्या मैंने हक अदा किया ना किया? पूरा मजमा यकजबा होके बोला। ये मजमा कौन है? ये सहाबा हैं जो बाद अंबिया सबसे उल आज़म लोग हैं। अल्लाह के नबी ने इन अंबिया के बाद सबसे मोहतबर जमात को खुदा के सामने शाहिद करते हुए अपनी उंगली शहादत की उठाई, फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, ऐ अल्लाह तू देख ले, गवाह रहना, ये 1 लाख का मजमा है। मैं तेरे दीन को पूरी शरअ बस्त के साथ इनको मुंतकल करते जा रहा हूँ। फिर मुखातिब हुए, मेरे सहाबा सुनो, मैं तो शायदन करीब तुम में ना रहूं, बल्लिगन्नी वलो बल्लिगू अन्नी वलो आया। मैंने कुरान के साथ जारी लगाई थी, मुझे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अलहम से वन्नास तक कुरान को मैंने सीने में उठाया भी, इसको बयान भी किया पूरी कुव्वत के साथ। तुम्हारे सीनों में लेके जा रहा हूँ, तुम्हें ज़बानी याद करा के जा रहा हूँ। खबरदार मेरे सहाबा, तुम मेरे चुनिंदा लोग हो, तुम आसमान के सितारों की तरह जगमगाते हो। ये जो दावत, बयान, तबलीग, कुरान, इस्लाम में तुम्हें देके जा रहा हूँ, इसको आगे लेके जाइए। खुदा को ये अदा पसंद आई। कुरान की आखिरी अलविदाई आयत उतरी, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन आप पर दीन मुकम्मल हो गया। याद रखिएगा, इस्लाम एक दीन है, इस्लाम मजहब नहीं है। मजहब रवायात का नाम है, इवेंट्स का नाम है। मजहब बस चंद एक रस्म और रवाज का नाम है, चंद किताबों को, भिजनों को, तरानों को याद करने और गुनगुनाने का नाम है। इस्लाम मजहब नहीं है, इस्लाम दीन है। दीन एक है, वो जो आदम का दीन था वही मोहम्मद का दीन है। तमाम अंबिया उसी दीन के पैगंबर गुजरे और रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर। खुलाए नबूवत सवर रही है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर। कुरान खुदा हाफिज हो रहा है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। 23 साल में उतरता रहा, जहाँ जहाँ आप गए वहाँ वहाँ मैं आया। आपने आंखें उठाई, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा उतरी। आपने सवाल किया, मैं जवाब बन के उतरा। यसअलूनका अनिल अहिल्ला, आपसे चांद के बारे में सवाल किया। मैं कुरान बन के उतरा। आपसे एक औरत झगड़ पड़ी और मसला ज़िहार का सवाल किया, कुरान बन के उतरा। कद समी अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह, आपसे क़यामत का सवाल हुआ। यसअलूनका अनिस्सा, तो मैं कुरान बन के उतरा। कुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्लाह, तो मैं सवालों का जवाब बन के भी आता रहा, मैं कसस और बयानात बन के भी आता रहा, मैं जन्नत जहन्नम के तस्करे भी छेड़ता रहा। इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, मैं तुम्हें क़यामत के मंजर भी देता रहा। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, मैं तुम्हारे सामने क़यामत की स्क्रीन भी चलाता रहा। इज़्ज़ समाउन फतरत इज़्ज़ समाउन शक्कत, और मैं तुम्हारे सामने तमाम तर चीज़ों को लाने के, बयान करने के बाद आज दुनिया से जा रहा हूँ। अच्छा कुरान कैसे जाते हो? कुरान कहते हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रसीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन मैंने अपनी नेमत ए लोगो तुम पर मुकम्मल कर दी है। बात समझने की है, यूं क्यों नहीं कहा अल यौमा अकमलतु लका दीनका, ए मोहम्मद मैंने इस दीन को आप पर, आपके लिए मुकम्मल किया। वाहिद मुतकल्लम का सीगा नहीं है, जमा मुतकल्लम आया है। अल यौमा अकमलतु, मैं अल्लाह ने मुकम्मल किया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, यानी नबी दुनिया से जा रहा है, दीन सहाबा को दिया जाता हूँ। इस सहाबा दीन को लेके चलेंगे तो आप देख लीजिए कैसे उसको लेके चले। यूं कुरान मजीद का एक सफर है। अच्छा तो ये सफर समझ कैसे आएगा? अल्लाह ताला सेहत बख्शे हाजी मोहम्मद यूसुफ साहब को आजकल बहुत अलालत में, मेरे शऊर में बहुत सी बातें उस शख्स की पैवस्तशुदा है। मुझे फ़ज़ाइल की सारी हदीसें उन्हीं की बयानात से याद हुई। उनका एक जुमला मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं तलीमी मैदान में उतरा था, तहकीक में जब उतरा। वो अक्सर कहा करते थे, रिस्क
बामुकद्दर है। जितनी मेहनत कर लो, जो लिखा है मिलेगा वही। बैज लोगों ने कुछ भी नहीं किया होता, निखट्टू होते हैं, विरासत से बहुत कुछ मिल जाता है। बामुकद्दर है, दीन बामुशक्कत है। दीन घर बैठे नहीं आता, मुशक्कत उठानी पड़ती है, सफर करने पड़ते हैं, हिजरत करनी पड़ती है, जानुए तलम्मस तय करने पड़ते हैं उलमा के सामने, उलमा का अदब करना पड़ता है। और एक और बात जो एहद हाज़िर में जरूरी, आज के दौर में दीन की खिदमत के लिए तासुब से बालातार होना पड़ेगा। बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, अहले तशय्युअ की नारे खत्म करना होंगे। तासुब से हटना होगा तो दीन समझ आएगा। सिर्फ मसलक की तर्जमानी और सरपरस्ती करने से दीन की उठान नहीं हो सकती। बंदा अपनी शख्सियत से नहीं मिल सकता तो वो दूर इस्लाम को क्या देगा। हर किस्म के तासुब से बालातार होकर कुरान मजीद को पढ़ना शुरू करें तर्जमे के साथ। 3, 4, 5, 7 आयतों से जारी लगा लें। फिर मिकनातिसियत है कुरान में, जितना आप गुड़ डालेंगे कुरान आपको इतनी शीरनी देता जाएगा। आखिरी बात कर रहा हूं, अल्लामा कर्तबी ऐसा मुफस्सिर गुजरा है कि इनके बगैर तफसीर मुकम्मल नहीं होती। नन्हे कर्तबी की माँ चाहती है मेरा बेटा कुरान का आलिम बन जाए। एक जय्यद आलिम के सामने अपने बेटे को छोड़ आती हैं, कहती हैं बेटा कुरान पढ़िएगा। बेटा चंद दिनों के बाद उस इल्म के मैदान को छोड़ता हुआ घर को वाह हुआ, आके दस्तक दी। माँ पूछती है मन अला बाबी की, कौन है मेरे दरवाजे पर। बच्चा आवाज लगाता है अम्मा मैं कर्तबी हूँ, क्या मेरी आवाज नहीं पहचानती हूँ, मैं तेरा लखते जिगर नूरे नजर हूँ। माँ जवाब देती है बेटा सुन, मुझे लगता है तू कुरान को छोड़ आया है, तुझे इल्म अच्छा नहीं लगा, तू इसको असबर नहीं करना चाहता, मैंने तुझे खुदा की नजर कर दिया था। सुन, मेरा एक ही कुर्तबी था जो मैंने अल्लाह को दे दिया है, वो कुरान सीने में वापस उठा के आएगा तो मैं मानूंगी कुर्तबी आया है, वरना मैं यही सोचूंगी कि कोई कुर्तबी दुनिया में आया ही नहीं था। फिर वो बच्चा कुर्तबी उल्टे कदम पीछे चलता है, कुरान सीखता है, तफसीर के मैदान में उतरता है, ऐसे बहारे ज़ख़ार निकालता है, इल्म के मैदान में ऐसे कारआई नुमाया सरंजाम देता है। सदियाँ पलट गई हैं, अभी तक तफसीर कुर्तबी को इतना मकाम हासिल है, मुफस्सर उसके सहारे के बगैर तफसीर नहीं कर सकता। तो अजीज़ान गिरामी कदर, जितनी अल्लाह ने मुझे तौफीक दी, मुझ नाचीज़ की जितनी बिसात थी, मैंने कोशिश की कि मैं आपके सामने कुरान मजीद की कुछ झलकियाँ पेश कर सकूँ। एक इंसान होने के नाते मुझसे कई ख़ताएँ भी हुई होंगी, मैं अल्लाह से उनकी माफ़ी चाहता हूँ। इसमें जो कुछ लग़्ज़िश थी वो मेरे नफ्स और मेरी इंसानी ख़ता है, इसमें जो कुछ इल्म व हिकमत था वो सब मेरे रब की मुझ पे अनायत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस बच्चे का कुरान पढ़ना, हाफिज़ शाहजहां साहब का कुरान सुनना और दीगर जो बिलाल मस्जिद के नमाजी हैं इनकी काविश और इस कुरान की तकरीब, इन सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में खूब दर्जाए कबूलियत बख्शे। अल्लाह ताला हम सब के लवाहिकीन को जो आज हम में नहीं हैं उनकी मफ़रत फरमाए। अल्लाह ताला हमारी औलादों को अपने कुरान के लिए मुंतखब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।